नमस्ते। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हनुमानगढ़ के यूट्यूब चैनल जीपीसी हनुमानगढ़ पर आपका स्वागत है। आज हम सर्किट थ्योरी में लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ने से पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्म या ट्रांसफॉर्मेशन एक मैथमेटिकली कन्वर्जन होता है वन वे ऑफ थिंकिंग का अनदर वे ऑफ थिंकिंग से हमारी प्रॉब्लम है उसका ईजियर सॉल्यूशन मिले हमको। हमारे पास में यहाँ पर एक प्रॉब्लम है ओरिजिनल वे ऑफ थिंकिंग में, और ट्रांसफॉर्म की सहायता से हम उस प्रॉब्लम को दूसरे वे ऑफ थिंकिंग में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद में हम ऑफ थिंकिंग है वहाँ पर सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, फिर उसका हम इन्वर्स ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो जिससे हमारे पास में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो ओरिजिनल वे में आ जाता है। मैथमेटिक्स में हमारे पास में जो मोस्टली ट्रांसफॉर्म यूज होते हैं उनमें से है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म और जेड ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म का सबसे पहले यूज मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर पेरी सिमेन लाप्लास ने किया था, तो उन्हीं के नाम पर इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म के नाम से जाना जाता है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन होता है जो कि टाइम टी के फंक्शन को कॉम्प्लेक्स फ्रिक्वेंसी एस के फंक्शन के रूप में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर हमारे पास में टाइम टी है वो एक रियल वेरिएबल है, और जो कॉम्प्लेक्स फ्रिक्वेंसी एस है वो एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। हमारे पास में एक टाइम डोमेन में प्रॉब्लम थी, उससे हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो वो इसको कन्वर्ट कर देगा एस डोमेन में। उसके बाद में हम एस डोमेन में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद में इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं, वहाँ से हमारे पास में टाइम डोमेन में सॉल्यूशन मिलता है। तो हमारी जो टाइम डोमेन में प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन हमको टाइम डोमेन में मिल रहा है यहाँ पर। और ये जो बीच की इंटरमीडिएट स्टेप है ट्रांसफॉर्म और इन्वर्स ट्रांसफॉर्म, इनसे हमारी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन है वो इजीली मिलता है हमको। लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज साइंस और इंजीनियरिंग में बहुत सी जगह किया जाता है जहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने होते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रल इक्वेशन है उनको सिंपल एल्जेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट करता है, और सिंपल एल्जेब्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना इजी होता है। अदरवाइज डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो सी एफ और पी आई का सम होता है। सी एफ होता है हमारे पास में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पी आई होता है पार्टिकुलर इंटीग्रल। लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में ये बेसिक जानकारियाँ थी। अब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन और मैथमेटिकल फॉर्मूला वो देखते हैं। द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ ऑफ टी डिफाइंड फॉर ऑल रियल numbers t greater than 0 is the function f of s, which is a unilateral transform defined by Laplace of f of t equal to f of s equal to integration from 0 to infinity f of t into e power minus st dt। यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये हमारा जो मैथमेटिकल फॉर्मूला वो है यूनिलेटरल ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की दो कैटेगरी होती है, एक यूनिलेटरल ट्रांसफॉर्म होता है, एक बाइलेटरल ट्रांसफॉर्म होता है। जब तक स्पेसिफाई नहीं हो तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने का मतलब है हम उस फंक्शन का यूनिलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे हैं। ये फॉर्मूला यूनिलेटरल ट्रांसफॉर्म का है, और यहाँ पर इंटीग्रेशन की जो लोअर लिमिट है 0 से अगर माइनस इन्फिनिटी रिप्लेस कर देते हैं तो वो हो जाएगा बाइलेटरल ट्रांसफॉर्म। तो बाइलेटरल ट्रांसफॉर्म के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला होगा लिमिट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ टी इंटू ई पावर माइनस एस टी डी टी। हमारे पास में टी एक हमारा रियल वेरिएबल था और एस है वो एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। एस इक्वल टू होता है सिग्मा प्लस जे ओमेगा, और यहाँ पर सिग्मा और ओमेगा वो दोनों रियल नंबर हैं। ये लाप्लास रिप्रेजेंट करने का मेथड है एल एफ ऑफ टी, यानी कि हम फंक्शन एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे हैं, या इसको कैपिटल एफ ऑफ एस से डिनोट करते हैं। तो हमको जब भी किसी फंक्शन एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है तो हमको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो हमारे सर्किट थ्योरी में यूज होते हैं उनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं। तो हमारा फर्स्ट फंक्शन है यूनिट इम्पल्स फंक्शन। यूनिट इम्पल्स फंक्शन t इक्वल टू 0 पे अनडिफाइंड होता है, या इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है, और t नॉट इक्वल टू 0 पे हमेशा वैल्यू 0 हो रही है। यहाँ पर इस ग्राफ में देखने पर आपको पता लग रहा है t इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट है, और t
नॉट इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 0 है। इम्पल्स फंक्शन की एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी डेल टी इक्वल टू 1, कि इम्पल्स फंक्शन का एरिया है वो हमेशा यूनिट होता है। जब किसी फंक्शन एक्स ऑफ टी को इम्पल्स फंक्शन डेल टी से मल्टीप्लाई किया जाता है और उनका इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी किया जाता है या उनके मल्टीप्लेक्शन का एरिया फाइंड करते हैं, तो उस फंक्शन की t इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू होगी वो एरिया प्रोवाइड करवाता है। तो किसी भी फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी इंटू ई पावर माइनस एस टी डी टी। यहाँ पर हमारे पास में जो सिग्नल है एफ ऑफ टी वो है डेल टी, तो एफ ऑफ टी रिप्लेस हो जाएगा डेल टी से, डेल टी इंटू ई पावर माइनस एस टी डी टी। यहाँ पर डेल टी के साथ में फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है ई पावर माइनस एस टी, तो इस पूरे इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास में, फंक्शन है हमारे पास में ई पावर माइनस एस टी, इसकी 0 पर वैल्यू, तो ई पावर माइनस एस टी की वैल्यू t इक्वल टू 0 पे, तो t की जगह हम 0 रखेंगे, e की पावर 0 होगा हमारे पास में 1, तो इम्पल्स फंक्शन है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास में आएगा 1। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास में यूनिट स्टेप फंक्शन एफ ऑफ टी इक्वल टू यू ऑफ टी। यूनिट स्टेप फंक्शन की वैल्यू t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे होती है 1 और t लेस देन 0 पे होती है 0। यहाँ इस ग्राफ में t लेस देन 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है और t ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ई पावर माइनस एस टी डी टी, यहाँ पर एफ ऑफ टी की जगह यू ऑफ टी रखेंगे और लिमिट है 0 से इन्फिनिटी, तो 0 से इन्फिनिटी पर यू टी की वैल्यू होती है 1, तो 1 डॉट ई पावर माइनस एस टी डी टी। तो अब हमको ई पावर माइनस एस टी डी टी का इंटीग्रेशन करना है और लिमिट है 0 से इन्फिनिटी। तो हमारे पास में ई पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन होगा ई पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई एस टी का डिफरेंशिएशन, और टी के रिस्पेक्ट में एस टी का डिफरेंशिएशन होगा एस, तो हमारे पास में आ जाएगा डिवाइडेड बाई माइनस एस। टी की वैल्यू हम करेंगे 0 से इन्फिनिटी, अपर लिमिट है हमारे पास में इन्फिनिटी और लोअर लिमिट है 0। तो पहले हम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ई पावर माइनस एस इंटू टी की जगह इन्फिनिटी, तो ई पावर माइनस इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई माइनस एस माइनस लोअर लिमिट हमारी 0 है, तो ई पावर 0 अपॉन माइनस एस, और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0 और ई की पावर 0 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पर ई की पावर माइनस इन्फिनिटी होगा 0, तो ये पूरा टर्म है वो हमारा 0 हो जाएगा, माइनस और माइनस है ये दोनों प्लस में हो जाएंगे, और e की पावर 0 थी वो 1 हो जाएगा, तो हमारे पास में लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू टी आ जाएगा 1 अपॉन एस। तो यूनिट स्टेप फंक्शन u ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1 अपॉन एस। हमारे पास में यहाँ पर यूनिट स्टेप फंक्शन था, अगर किसी स्टेप फंक्शन की एम्पलीट्यूड a होगा तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा a बाई एस। नेक्स्ट फंक्शन है रैंप फंक्शन। रैंप फंक्शन एफ ऑफ टी इक्वल टू आर ऑफ टी, टी ग्रेटर देन 0 पे वैल्यू होगी t और t लेस देन 0 पे वैल्यू होगी 0, और यहाँ पर हमारे पास में फंक्शन है वो रैंप फंक्शन है t। अब हमको फाइंड करना है इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी t डॉट ई पावर माइनस एस टी डी टी, और ये इंटीग्रेशन हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स मेथड है उससे करेंगे। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट के अकॉर्डिंग होता है हमारे पास में कोई भी दो फंक्शन का मल्टीप्लेक्स u ऑफ एक्स इंटू वी ऑफ एक्स और उनका एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो हमारे पास में होगा फर्स्ट फंक्शन है वो एज इट इज इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस कंबाइन इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन डॉट सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और हम फर्स्ट और सेकंड फंक्शन है वो डिसाइड करते हैं आइलेट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। आइलेट वर्ड फर्स्ट फंक्शन की प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए जाता है, जहाँ पर आई का है इनवर्स, एल लॉगरिथमिक, ए अर्थमेटिक, टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो दोनों फंक्शन में फर्स्ट प्रायोरिटी उस फंक्शन को दी जाएगी जो इनवर्स फंक्शन होगा, उसके बाद में लॉगरिथमिक, अर्थमेटिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ पर टी एक फंक्शन है और ई एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है दूसरा,
तो फर्स्ट हम t को देंगे प्रायोरिटी, तो हमारे पास में t फर्स्ट फंक्शन होगा और e पावर माइनस एस टी है वो सेकंड फंक्शन होगा। तो हमारा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज t डॉट सेकेंड फंक्शन e पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो dt और इसका डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में डॉट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन e पावर माइनस एस टी डी टी। तो यहाँ से t डायरेक्ट आ जाएगा, e पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन होगा e पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई माइनस एस माइनस t का t के रिस्पेक्ट में हम अवकलन करेंगे तो वो आएगा 1 डॉट इंटीग्रेशन ऑफ e पावर माइनस एस टी डी टी। ई की पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई माइनस एस। तो हमारे पास में एफ ऑफ एस की वैल्यू आएगी माइनस टी डॉट ई पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई एस माइनस ई पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर। यहाँ पर हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास में एफ ऑफ एस इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर। तो हमारे पास में रैम फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा 1 अपॉन एस स्क्वायर। अगर किसी रैम फंक्शन की स्लोप a है तो उसका लाप्लास होगा a बाई एस स्क्वायर। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा एक्सपोनेंशियली डीके फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियली डीके फंक्शन होगा e पावर माइनस ए टी। यहाँ ग्राफ में ये जो ग्राफ है वो एक्सपोनेंशियली डीके हो रहा है, इसकी t इक्वल टू 0 पे वैल्यू 1 है और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे वैल्यू 0 है। अब हमको इसका लाप्लास फाइंड करना है, तो हमारा फॉर्मूला 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी इंटू ई पावर माइनस एस टी डी टी, और फंक्शन है हमारे पास में एक्सपोनेंशियली डीके फंक्शन, तो ई पावर माइनस ए टी डॉट यू टी इंटू ई पावर माइनस एस टी डी टी। तो हमारे पास में यहाँ पर e की पावर माइनस ए टी है, यहाँ पर e की पावर माइनस एस टी है, दोनों का बेस सेम है तो पावर है वो ऐड हो जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में e की पावर माइनस एस प्लस ए इंटू टी। यहाँ पर इम्पोर्टेंट है s प्लस ए की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अगर s प्लस ए की वैल्यू नेगेटिव होगी तो नेगेटिव और नेगेटिव यहाँ से e की पावर पॉजिटिव आ जाएंगे और ये जो हमारा इंटीग्रेशन है 0 से इन्फिनिटी ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन डिफाइंड होने के लिए ज़रूरी है s प्लस ए की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। यहाँ पर हमको इंटीग्रेशन करना है e पावर माइनस एस प्लस ए इंटू टी का, तो यहाँ आ जाएगा e की पावर माइनस एस प्लस ए इंटू टी डिवाइडेड बाई इस पार्ट का डिफरेंशिएशन, तो इस पार्ट का डिफरेंशिएशन होगा s प्लस ए। अब हम इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आएगी 1 अपॉन एस प्लस ए। तो एक्सपोनेंशियली डीके फंक्शन होगा उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1 अपॉन एस प्लस ए। तो मान लो एक फंक्शन था e पावर माइनस 2t, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा हमारे पास में 1 अपॉन एस प्लस 2। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा एक्सपोनेंशियली राइज फंक्शन एफ ऑफ टी इक्वल टू ई पावर माइनस ए टी इंटू यू टी। लाप्लास फाइंड करने का ये हमारे पास में फॉर्मूला, यहाँ पर एफ ऑफ टी की जगह हम ई पावर ए टी पुट करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा ई पावर ए टी इंटू यू टी इंटू ई पावर माइनस एस टी डी टी। यहाँ पर ई की पावर ए टी है और यहाँ पर ई की पावर माइनस एस टी है, ई की पावर ऐड हो जाएगी ई की पावर माइनस माइनस इंटू एस प्लस ए इंटू टी। जब भी हम लाप्लास फाइंड करते हैं तो हमको ध्यान रखना है ई की पावर यहाँ पर हमेशा कॉमन है वो नेगेटिव आना चाहिए। अगर नेगेटिव नहीं आएगा तो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो डिफाइंड नहीं होगा और हम उस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए s माइनस ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। इसके बाद में हम e की पावर माइनस एस माइनस ए इंटू टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा e की पावर माइनस ब्रैकेट s माइनस ए इंटू टी डिवाइडेड बाई माइनस ब्रैकेट s माइनस ए। और यहाँ पर हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट करेंगे तो एफ ऑफ एस की वैल्यू आएगी 1 अपॉन एस माइनस ए। तो एक्सपोनेंशियली राइज फंक्शन है ई पावर ए टी, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1 अपॉन एस माइनस ए। तो मान लो हमारे पास में एक एक्सपोनेंशियली राइज फंक्शन था ई पावर 3t, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 1 अपॉन एस माइनस 3। आज के लेक्चर में इतना ही।
आज हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बेसिक्स के बारे में, किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होते हैं वो फाइंड किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं उनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म और लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी है उनके बारे में पढ़ेंगे।